जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो या कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक आप उनको बहुत करते हो, वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की? एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम पर भी इस क्वेश्चन हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब हमें एचसीएफ की गहराई में धीरे धीरे डूबते हुए जा रहे हैं, यानी एचसीएफ पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो जो थी वो उस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे एचसीएफ पर बेस, जब रिमाइंडर क्या था, मतलब बच नहीं रहा था पूरी तरह, जो दी गई संख्या थी वो पूरी तरह डिवाइड हो रही थी। अब क्या है, रिमाइंडर भी बचेगा, शेषफल भी बचेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चनों पे ही चलते हैं। और तो क्वेश्चन करवाने से पहले जैसे कि मैं आपको स्टेटमेंट नोट करवाता हूँ, तो स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट मैंने एक साथ इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि रिमाइंडर दे रखा होगा, शेषफल क्या होगा, गिवन होगा। व्हेन रिमाइंडर इज गिवन, जब शेषफल क्या दे रख, मतलब शेषफल दिया हो। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जब शेषफल दिया हो। जब शेषफल दिया हो। व्हेन रिमाइंडर इज सेम, जब शेषफल समान हो। जब शेषफल समान हो। हिंदी में अगर ये स्टेटमेंट होता तो क्या होता, वो मैं लिख देता हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए कॉमा बी और सी, जिससे ए कॉमा बी और सी में भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल आर आता हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर वह संख्या होगी। हिंदी वाले भी संख्या बराबर क्या लिखोगे, ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर। ऐसा क्यों हो रहा वो मैं आपको रीजन बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो जब शेषफल कैसा हो, अलग अलग हो। जब शेषफल अलग 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 हो, जब शेषफल कैसे हो, अलग अलग बचे, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ए कॉमा बी और सी में भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्रमशः R1, R2 और R3 आते हैं, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, एच सी एफ ए माइनस आर वन, बी माइनस आर टू, एस सी माइनस आर थ्री। अगर रिमाइंडर सेम बचते हैं तो समान शेषफल घटाने हैं आपको संख्याओं में से, और शेषफल अलग अलग बचेंगे तो अलग अलग शेषफल घटाने हैं, ठीक है। अब देखो समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछता, स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाए वीडियो पॉज करके तब नोट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ध्यान भी नहीं रखेगा तब भी मैं तरीका बता दूंगा आपको कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, जो स्टेटमेंट में बात लिखी गई है आप खुद सोचो। जैसे अगर मान लो मैंने संख्या ले ली 83, अगर मैं आपसे कहूं कि 83 में मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिन नंबरों से मैं अगर मैं 83 में डिवाइड दूं और रिमाइंडर 3 बच जाए, शेषफल कितना बच जाए, 3, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं
जिनसे 83 में भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा है 3। तो आप कहोगे कि 83 में से ना 3 कम कर लो और कितना बन जाएगा ये 80, यानी 80 के जितने भी फैक्टर होंगे वो 80 को तो पूरी तरह डिवाइड करेंगे, पर 80 से जो 3 माइनस करके आप 80 पर पहुंचे हो तो पहले जो संख्या रही होगी वो 80 से क्या रही होगी, 3 ज्यादा रही होगी। अगर 80 के फैक्टर 83 को पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं तो जो 3 संख्या ज्यादा है, मतलब 3 नंबर जो ज्यादा है 83 को अगर 80 के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर कितना छूटता हुआ चला जाएगा, 3 छूटता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को कम करके फिर फैक्टर तलाशते हैं हम, जो भी संख्या बनेंगी उनका। क्योंकि रिमाइंडर को जब आप कम कर लोगे तो उन संख्याओं के फैक्टर, रिमाइंडर जो पहले बच रहा था जितना बचाना चाहते थे वो संख्या उतनी ही ज्यादा होगी और वो रिमाइंडर के तौर पर क्या होगा, बचता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे 83 में से 3 माइनस किए, 80 के क्या क्या फैक्टर होंगे, खुद 80 ऐसी संख्या होगी कि अगर 83 में डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगी। अब 80 के फैक्टर भी जैसे 40 भी होगी, ठीक है, 20 भी होगी, रिमाइंडर जो 3 छोड़ेगी। और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं 80 के, जैसे 16 होगी, ठीक है, 8 होगी, 5 होगी, बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो जाएंगी, 10 होगी, ठीक है ना। बीच में अगर मैं लिखना भूल गया हूं तो माफ करना, जैसे 10 भी हो जाएगी। तो हम यही कर रहे हैं कि रिमाइंडर को घटाकर तब एचसीएफ ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो रीजन मैं आपको समझा चुका हूं। आइए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 554, 722 एंड 1142 एंड लीव्स द रिमाइंडर 8 इन ईच केस। क्वेश्चन कह रहा है वो अधिकतम संख्या क्या है जिससे 554, 722 तथा 1142 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। अब इन क्वेश्चनों को आप कैसे बनाओगे वो समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इन क्वेश्चनों में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 544 में भाग देना है, 722 में डिवाइड देना है और 1142 में डिवाइड देना है, यानी इनकी पोजीशन डिवाइड के अंदर वाली होती। और ये संख्याएं किससे डिवाइड होती, अपने फैक्टर से। तो लेना क्या है, एचसीएफ लेना, क्योंकि फैक्टर वाला जो टर्म है वो एचसीएफ में ही आता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। पर इस बात जो आपको एचसीएफ लेना है वो कब लेना है, नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर निकालने के लिए हमें एचसीएफ लेना होगा 554 माइनस 8 का, ठीक है, कॉमा 722 माइनस 8 का और 1142 माइनस 8 का। चलिए अब संख्या क्या बन गई पहले ये देखो, चलो संख्या क्या बन गई वो देखो। अगर 8 कम कर दोगे तो ये 546 बन जाएगी, 8 इसमें से कम करोगे तो ये 714 बन जाएगी, और ये कितनी बन जाएगी, 8 अगर कम कर दोगे 1134 बन जाएगी, यानी 1134 बन जाएगी। ये संख्या बन गई। अब ये संख्या ना 8 8 कम है, इन संख्याओं को कौन डिवाइड करेगा, इनका कॉमन फैक्टर डिवाइड करेगा। अगर इन संख्याओं को डिवाइड करेगा तो ऊपर वाली जो संख्या है वो 8 8 ज्यादा है, इनको पूरी तरह डिवाइड करेगा, पर इनसे जो संख्या आप 8 ज्यादा लोगे उनके लिए रिमाइंडर 8 छोड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलो तो मैंने बताया था मिनिमम डिफरेंस लेना है आपको एचसीएफ निकालते वक्त, तो मिनिमम डिफरेंस देख लो। मिनिमम डिफरेंस मुझे यहीं पर प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इनमें लगभग 200 का अंतर है और यहाँ पर लगभग 400 का अंतर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो तो अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ उनमें, तो 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ पर 11 में 4 जाएगा कितना 7, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर एक लिया था, सॉरी 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 6 रह गया। 168 आपका क्या आया, मिनिमम डिफरेंस आया। आपने देखा कि मिनिमम डिफरेंस जो प्राप्त हो रहा है वो 168 हो रहा है, 168 प्राप्त हो रहा है। तो जो मिनिमम डिफरेंस आया 168, ये एचसीएफ हो सकता है या इसका कोई फैक्टर, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। ऑप्शन में आपको कहीं भी 168 तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो 168 अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई फैक्टर आपको तलाशना होगा 168 को जो संख्या डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 168 को कौन सी संख्या डिवाइड करेगी, 42। आपको साफ दिख गया, अगर 42 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 168 हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि या तो एचसीएफ जो है वो 168 होगा या उसका कोई फैक्टर।
तो 168 तो मुझे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रखा मतलब दे नहीं रहा। तो 168 जब ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा तो एचसीएफ 168 नहीं रहा होगा, फिर उसका कोई फैक्टर। तो फैक्टर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, मतलब बी कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, ये सी होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी 42 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 42 वो बड़ी से बड़ी संख्या होती। अगर 554 में डिवाइड दोगे उससे तो रिमाइंडर 8 छोड़ेगी, 722 में भी डिवाइड दोगे तब भी रिमाइंडर 8 छोड़ेगी, और 1142 में डिवाइड दोगे तब भी रिमाइंडर कितना छोड़ेगी, 8 छोड़ेगी। हर स्थिति में रिमाइंडर 8 छोड़ेगी अगर आप 42 से इन तीनों संख्याओं में क्या करते हो, डिवाइड देते हो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही बनाइए, इसको वीडियो पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 261, 933 एंड 1381 लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 261, 933 और 1381 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। ठीक है, चलिए। तो नंबर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका मैंने अभी आपको समझाया। आपको नंबर निकालने के लिए एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ किसका लेना है, पहली जो संख्या 261 माइनस 5 कॉमा 933 माइनस 5 और 1381 माइनस 5, इनका क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए। चलो तो एचसीएफ लेते हैं। तो 261 में से अगर 5 घटा दोगे तो कितना रह जाएगा, 256 रह जाएगा, 256 रह जाएगा। 933 में घटाओगे 928 रह जाएगा। चलो 13 और इसमें से अगर 5 घटा दोगे तो 1376 रह जाएगा। मिनिमम डिफरेंस मुझे कहाँ मिलता, मुझे लग रहा है मिनिमम डिफरेंस इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 700 का गैप है और यहाँ पर लगभग 400 का गैप है। चलिए तो घटाओ, 16 में से 8 घटाओगे तो कितना, 8 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ले लिया तो कितना बचा, यहाँ पर 6, 6 में से 2 जाएगा कितना, 4 और कितना 4, 448 आपका मिनिमम डिफरेंस आया। मिनिमम डिफरेंस कितना आया है, 448। जो मिनिमम डिफरेंस आया 448, उसका फैक्टर तलाशिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 448 तो है नहीं, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। तो 448 को ये देख लीजिए इन संख्याओं में से कौन संख्या डिवाइड करेगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं 448 को क्या 42 डिवाइड करता, चेक करते हैं। पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है तो 52 से डिवाइड देकर देख लेते हैं। चलो 4 से अगर मैं काटूंगा ये 13 बार कटेगा, 4 से काटोगे 112, और 13 इसको कभी नहीं काट पाएगा, यानी 52 से ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाई। पूरी तरह डिवाइड जब होती, जब ये संख्या 13 इसको काट देती, तो 52 से फिर ऊपर वाली संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती, पर काट नहीं पा रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। 42 को चेक कर लेते हैं अब, 448 में डिवाइड दीजिए 42 से। ठीक है, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की तरफ जाओ। 6 से काटोगे 7 बार कटेगा, 6 से अगर इसको काटोगे 42 तक 7, और कितना बचा, 6 से डिवाइड नहीं जाएगा क्या इसमें, 6 से अगर डिवाइड दे रहे हैं तो ये 7 बार कटेगा 42, और 6 से अगर डिवाइड दें तो 42 में और 2 28 में 6 से डिवाइड नहीं जा पाएगा, है ना। 1 मिनट, 448 में डिवाइड देना है आपको 42 से। अगर 2 से काटोगे कितना 21, 2 से अगर काटोगे 112। ठीक है, चलो 7 से काटोगे कितना 3, 7 से अगर काटोगे तो 1 और कितना 6, 3, हाँ 42 भी नहीं काट पा रहा है तो 42 भी नहीं होगा। 42 के बाद 32 से देखते हैं, 448 को क्या 32 काट पाएगा, 32 से काटने के लिए संख्या को ऊपर वाली को 4 से काट देते हैं, 112। 4 से काटोगे कितना कटेगा 8, क्या 8 इसको काट पाएगा, 8 पूरी तरह से इसको काट पा रहा है एक। ठीक है, तो आंसर होगा आपका 32, 32 ही काट पाया इसको। ठीक है, तो एचसीएफ जो आता वो कितना आता, 32 आता। ठीक है, मैंने कैसे पता किया, वो उम्मीद है वो बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी संख्या को उसका फैक्टरी पूरी तरह डिवाइड करता है। तो 448 को डिवाइड करने वाली एक ही संख्या मुझे दिखाई दे रही है, वो है 32। तो 448 तो ऑप्शन में है नहीं, तो वो तो ऐसे बन नहीं पाएगा, फिर उसका कोई फैक्टर बनेगा। तो 448 को एक ही संख्या डिवाइड दे रही थी 32, यानी यही इसका फैक्टर है। तो यही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, अभी तक रिमाइंडर कैसा बच रहे थे, दोनों जो हमने क्वेश्चन किए सेम बच रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर क्या बचने लगे, अलग अलग, तो वो भी समझ लो। अलग अलग रिमाइंडर बचेंगे तो हम अलग अलग रिमाइंडर माइनस करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है
Find the greatest number which when divide 640, 710 and 1526 leave the remainder 11, 7 and 9 respectively. वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 640, 710 और 1526 को विभाजित करने पर क्रमशः 11, 7 और 9 शेष बचते हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर निकालते वक्त बस एक ही बात का ध्यान रखना है, नंबर निकालते वक्त एक ही चीज का ध्यान रखना कि रिमाइंडर अलग अलग बच रहे हैं तो अलग अलग रिमाइंडर घटाने। चलिए, तो 640 माइनस कितना 11, 710, दूसरा रिमाइंडर था 7, ती संख्या 1526 और तीसरा रिमाइंडर है 9। चलो, तो इसमें से 11 अगर कम कर दोगे तो कितना 629, इसमें से 7 कम करोगे 703 और इनमें से 9 कम करोगे 1517 है ना। चलो, ये बचता डिफरेंस यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, तो 71 और 3 74, यहाँ पर जो मिनिमम डिफरेंस आया वो 74 आया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा दूर है, ये पास में है। तो मिनिमम डिफरेंस जो आया वो कितना आया 74। तो पहले तो यही चेक कीजिए कि जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है क्या वो आपके ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं देख पा रहा हूँ चारों ऑप्शन में कहीं भी 74 दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो फिर ऐसी संख्या ढूंढो जो 74 का फैक्टर बने, और 74 का फैक्टर वही संख्या बन सकती है जो 74 को पूरी तरह डिवाइड कर रही होगी। तो 37 74 को पूरी तरह डिवाइड करता है, ठीक है। तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ आता है वो कितना आता है 37। तो 37 वो बड़ी से बड़ी संख्या होती जिससे अगर 640 में डिवाइड देते तो रिमाइंडर 11 छोड़ती, 710 में डिवाइड देते रिमाइंडर 7 छोड़ती, और 1526 में डिवाइड देते रिमाइंडर 9 छोड़ देती। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। एक बच्चे की शिकायत थी पिछली वीडियो में, शायद उसने कमेंट करके मुझे बोला था, संदीप नाम का एक स्टूडेंट है हमारा, कि सर आप होमवर्क नहीं दे के गए, ठीक है। तो कभी कभी मैं होमवर्क देना भूल जाता हूँ। तो होमवर्क जो है वो आज मैंने दे दिया है। इसमें रिमाइंडर अलग अलग है, कुछ नहीं करना आपको। पहली संख्या में से पहले रिमाइंडर को घटाना, दूसरी संख्या में दूसरे रिमाइंडर को घटाना, और तीसरी संख्या में से तीसरे रिमाइंडर को घटाना, फिर एचसीएफ ले लेना, ठीक है। चलिए, ऑप्शन की तरफ नजर रखना, क्योंकि एचसीएफ निकालते वक्त आपको ऑप्शन की तरफ नजर रखनी पड़ेगी जल्दी, अगर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो। जैसे एक नज़र उनकी तरफ रहती है वैसे एक नज़र एग्जाम में ऑप्शन की तरफ रहनी चाहिए, ठीक है। अपना दिमाग खुला रखना है, आंखें भी खुली रखनी है, कान थोड़े बंद रखने हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को देखते समय कान पूरे खुले होने चाहिए। चलिए, मजाक करता रहता हूँ मैं कभी कभी, उम्मीद है आप मजाकों को बुरा नहीं मानते होगे। और इसी तरीके से जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और ऐसे ही चमकते रहिए। और आपकी तैयारी में मैं थोड़ा सा रफ्तार लाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो घबराना नहीं है, बने रहना है इस चैनल पर, और लोगों को बताना है, शेयर करना है वीडियो को। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अनुमति अगर मिल जाए तो सभी एक साथ अनुमति लेने से पहले एक साथ बोलेंगे जय भारत।